सरकार जल्द से जल्द जमीन सर्वे कराना चाहती है ताकि बिहार में विवाद नहीं हो, लेकिन आपको पता है ज़मीन का विवाद और पेच खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो आखिर ये खत्म कैसे होगा, पेच कैसे सुधरेगा? अधिकारी इसे उलझा रहे हैं या किसान इसे उलझा रहे हैं? सरकार इसे समझने में लगी हुई है, लेकिन सरकार को भी हम बताना चाहते हैं इसमें किसान कम, आपके अधिकारी ज़्यादा उलझा रहे हैं, जिसके वजह से ये सर्वे आज नहीं कल नहीं सालों लग सकता है सुलझने में। जो रफ्तार है और अधिकारियों का जिन्नियत है उससे तो नहीं लगता कि बहुत जल्द भूमि सर्वे पूरा हो पाएगा। आज हम इस खबर में ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर भूमि सर्वे का पेच क्या है और क्यों नहीं सुलझ रहा है, आखिर कौन इसको उलझा रहा है, ये समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे पास कुछ किसानों के मेल आए हैं, वो भी पढ़ेंगे, कुछ किसानों के कमेंट भी पढ़ेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे किसान कितना दुखी हैं और किस किस टाइप की परेशानी है। भूमि सर्वे में परिमार्जन प्लस की में जो गड़बड़ी है, अगर वो नहीं सुधरे तो क्या सर्वे में वो किसान जा पाएंगे? दखल खारिज एक आदमी का हो गया, दूसरे का नहीं हुआ, वो कैसे होगा? और एक ही किसान एक ही ज़मीन पर तीन तीन आदमी दखल खारिज कराकर और मालिक बनकर बैठे हुए हैं। ये करिश्मा करने वाले सीओ साहब को सरकार अवार्ड देगी या फिर निलंबित करेगी, नौकरी से बाहर करेगी, बर्खास्त करेगी, ये सब कुछ समझेंगे, क्योंकि भैया ये कोई साधारण मामला है नहीं। ऊपर से गाँवों के लठैत आजकल तेल खूब लाठी में लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर आप सर्वे हो रहा, किश्तवार हो रहा है, तो ये लाठी को भी असली वक्त आ गया है चलाने का। तो सरकार की तैयारी क्या है? ऐसे लठैतों के लाठी और तेल सहित उनको अंदर भेजेगी या फिर उन्हें खुला छोड़ दिया जाएगा? ये सब कुछ समझेंगे, क्योंकि इधर लठैत अपने लाठी को तैयार कर रहे हैं, उधर सम्राट चौधरी बड़ी तैयारी कर रहे हैं। तो क्या इन लठैतों का इलाज भरपेट होने वाला है क्या? आज हम ये समझने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे DCLR की भी बात करेंगे, जो ऑर्डर देने या फिर ऑर्डर को तोड़ने, कैंसिल करने, दोनों के एवज में कुछ कुछ डिमांड कर रहे हैं। अब कागज़ की डिमांड कर रहे हैं, मिठाई का कर रहे हैं या बाकी चीज़ का कर रहे हैं, ये तो आप भली भांति समझ रहे हैं। लेकिन बहुत जगहों पर डिमांड किया जा रहा है, ये डिमांड का खेल खूब चल रहा है। सीओ साहब का भी तो चलती बढ़ ही गया है, आप तो समझ ही रहे होंगे। दखल खारिज में सरकार का प्रेशर है कि जल्दी कर दीजिए, और सीओ साहब इस आपदा को अवसर में बदलने में जुटे हुए। अरे एक बात समझ रहे हैं कि नहीं, हर सीओ ऑफिस में अब सीओ डायरेक्ट नहीं ले रहे हैं, उनके एजेंट हो गए हैं। अब एजेंट के थ्रू ही माल और मिठाई दोनों जाता है। आपसे ऐसे ऑफर किए गए कि नहीं, ये तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम किसानों, रैयतों, झारखंड के किसान रैयत या यूपी के या फिर दिल्ली या कहीं के जो हमें देखते हैं, सूर्य विहार चैनल को देखते हैं, क्योंकि ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दिल्ली से इस चैनल को देखा जाता है। हमारे जो ऑडियंस है वो दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पर है, पटना में है, रांची में है, उत्तर प्रदेश में है, हर जगह अपने हैं, विदेशों में भी हैं। वैसे सभी लोगों से कहना ये चाहते हैं कि आप एक एक वीडियो को एक दिन में लाखों की संख्या में देखते हैं। 10 लाख से ज़्यादा इस चैनल को एक दिन में देखा जाता है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है इसके 10% भी लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं फेसबुक पर, और ना ही यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर रहे हैं। आपसे आग्रह है, आपसे विनम्र अपील है कि जब हम आपकी चिंता कर रहे हैं तो आप भी हमारी चिंता कीजिए, तभी तो अच्छा लगेगा। हम फिर अपने अभियान में या फिर आपकी आवाज़ बने रहेंगे। आपसे आग्रह है कि अगर इस चैनल को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए, अपने तमाम रिश्तेदारों से फॉलो कराइए, तमाम शुभचिंतकों से फॉलो कराइए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने रिश्तेदारों से कराइए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इंस्टा पर जाते हैं, इंस्टा पर देखते हैं तो हम वहाँ भी है, वहाँ भी आप हमें फॉलो या सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हैं। अब खबर आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार में भूमि सर्वे क्यों ज़रूरी है? क्योंकि भूमि सर्वे इसलिए होता है ताकि खतियान को बदला जाए, और ज़मीन का असली पेपर होता है खतियान। डिमांड कोई पेपर नहीं होता जो अंचल में है, वो अंचल का जो रिकॉर्ड है पहले, वो कोई पेपर नहीं है,
और जो आप अगर ज़मीन रजिस्ट्री से खरीदते केवाला लेकर दिखाते हैं, बड़ा गुमान में होते हैं आप कि हमारे पास तो केवाला है, हमने तो ज़मीन खरीदा है। भाई साहब, केवाला का कोई वैल्यू नहीं होता है। और आप अगर केवाला को मोटेशन करा लिए हैं और आप सोचते हैं कि तो दखल खारिज भी है, केवाला भी है, तो भी हम आपको बता रहे हैं उसका भी वैल्यू नहीं है। अगर सरकार के रिकॉर्ड में ये पता चल गया कि गलत तरीके से इस ज़मीन को बेचा गया है, सरकार की ज़मीन को बेचा गया है और इसका रैयत बन करके और रैयतीकरण करके और मोटेशन कर दिया गया, केवाला भी रद्द होगा, मोटेशन भी रद्द होगा, या फिर दूसरे के ज़मीन कोई दूसरा व्यक्ति बेचा होगा, जिसे मैं अपने भाई के ज़मीन बेच दूं और आप हमसे ज़मीन खरीद कर ये सोचें कि ज़मीन हमने तो ले लिया है। भाई साहब, उसके हिस्से का, भाई के हिस्से का ज़मीन बेचने का मुझे कोई हक ही नहीं है। अगर हम आपको लिख दिए तो आपको हो जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे आमतौर पर सरल भाषा में समझिए, बैंक अकाउंट आपके भाई के नाम से है और आप उसके नाम से चेक पर साइन कर दीजिए, क्लियर होगा क्या? और मैनेजर अगर क्लियर कर देगा तो आप समझ लीजिए कि मैनेजर साहब भी फंसेंगे और आपको एक दिन पैसे को रिटर्न भी करना पड़ेगा, ऊपर से मुकदमे भी होंगे। अब यही चीज़ ज़मीन के सर्वे में भी होने जा रहा है। सरकार सर्वे जब शुरू की 2024 में, दिलीप जायसवाल के अगुवाई में जब जिसे शुरू किया गया तो शुरुआत में हंगामा मच गया कि ज़मीन छीनने की सरकार कोशिश कर रही है। रिश्ते दरकने लगे, बहन भाई से हिस्सा मांगने लगा, भाई भाई का कागज़ छिपाने लगा, पटीदार के कागज़ छिपाने लगे। जो आदमी बटाई पर ज़मीन दिया था वो ज़मीन छीनने लगा कि कब्जा दिखाकर कहीं वो बटाईदार ही ज़मीन ना हड़प ले। ऐसे तरह की भ्रांतियाँ फैली, लेकिन बाद में समझ में आया कि नहीं, यही वो सर्वे है जो ज़मीन के पेपर को दुरुस्त करेगा और सही किसान को सही ज़मीन मिलेगा, हक मिलेगा। और ये सर्वे किसानों के लिए बेहद ज़रूरी है। आप समझ लीजिए कि आपके पास पैसे हैं और पैसे का ना, उस खाते का ना आपके पास पासबुक है और ना ही चेकबुक है। आपको याद नहीं है कि आपका खाता नंबर कितना था और आपने उस खाता में अपना मोबाइल भी रजिस्टर नहीं कराया था, तो फिर समझिए आप अपने पैसे को ट्रैक कैसे कीजिएगा, यानी कैसे उस खाते को खोज कीजिएगा। अगर बैंक मैनेजर से जाके बोलिएगा कि आपके बैंक में खाते हैं और हमें अभी 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, उसमें 10 लाख जमा है, तो क्या मिल जाएगा? उत्तर है नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास वो उसका प्रमाण होना चाहिए, तभी मिलेगा। आपका सिग्नेचर से मिलान होना चाहिए। बस यही चीज़ खतियान है। खतियान ही ज़मीन का असली पेपर है और खतियान से ही सब कुछ मिलान होता है। 100 साल बाद सरकार खतियान को रिवाइज करती है, मतलब बदलती है, और ये अब बदला जा रहा है। लेकिन ये बहुत पेचीदा मामला होता है। ज़मीन के जो खतियान में बदलाव नहीं होता है, लेकिन खतियान के डिमांड में उसके बाद जो अंचल में रिकॉर्ड होता है उसमें बदलते जाता है। यानी हमारे हिस्से में 10 बीघा ज़मीन मिला, भाई को 10 बीघा ज़मीन मिला, भाई ज़मीन अपना रख लिया और मैं बेचते चला गया, तो फिर अंचल में मेरे हिस्से का जो रिकॉर्ड है उससे घटता चला जाएगा। तो लेकिन वहाँ घट रहा है, खतियान में नहीं घट रहा। सीधा सिंपल तरीके से समझिए। लेकिन अब यहीं पर पेच है। भाई हमारे जगह पर 20 बीघा में से 18 बीघा ज़मीन रखे हुए हैं, पेपर हमारे पास है 10 बीघे का, लेकिन हिस्से कब्जे में नहीं है, वो बोल रहा है मेरा ज़मीन है। अब यही कहानी है। तो ये चीज़ सुधरने का नाम ले रहा है और इसमें सबसे बड़ा पेच जो है वो अंचल में फंसा हुआ है। अंचल ने फंसाया है। अंचल किसी के ज़मीन को, पेपर को बढ़ा दिया है। ज़मीन कम है तो ज़मीन कम है, लेकिन अगर मान के चलिए जी किसी के पास 10 एकड़ ज़मीन का पेपर है और ज़मीन उसके पास 2 एकड़ है, 8 एकड़ ज़मीन का ज़्यादा पेपर उसके पास है, ज़मीन कब्जा में नहीं है। अब वो ज़मीन खोज रहा है और जिसके पास 10 एकड़ ज़मीन है उसके पास पेपर नहीं, उसके पास 3 एकड़ का पेपर है, उस 7 एकड़ का पेपर खोज रहा है। यही परेशानी है सबसे बड़ा। और ये दोनों, एक व्यक्ति ज़मीन खोजते फिर रहा है, दूसरा पेपर खोजते फिर रहा है। अंचल के लोग देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और पैसे की डिमांड कर रहे हैं। पैसे लेकर भी इनके काम नहीं कर रहे। ये है ज़मीन का असली पेच और असली खेल। लेकिन इससे बढ़ा कौन रहा है? अंचल। अंचल चाहे तो एक झटके में बता सकता है कि आपने ज़मीन बेच दिया है, आपके बाबूजी ने बेच दिया, चाचा ने बेच दिया, वो बता सकता है, लेकिन बता भी नहीं रहा है। दूसरे, अगर कोई इलीगल तरीके से ज़मीन रखा है उसको भी अंचल रोक नहीं रहा है, या फिर उसके ज़मीन हकीकत में किसी ने दूसरे ने इलीगल तरीके से रखा है और उसके पास कब्जा ज़मीन का है, पेपर नहीं है, वो ज़मीन खोज रहा है, तब भी अंचल के लोग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उसका हल नहीं बता रहे। परेशानी का कारण यही है
और ये सबसे बड़ा परेशानी है। दूसरा परेशानी बता रहे हैं, एक तो उस जो ज़मीन है उसमें नियत का खेल है, किसानों में भी नियत, किसान भी जान रहे हैं कि हमारे पास ज़्यादा पेपर क्यों है और एक के पास ज़्यादा ज़मीन क्यों है, वो किसान भी जान रहे हैं, लेकिन यहाँ नियत में खोट है, एक दूसरे को मदद नहीं कर रहे हैं। एक दूसरे से कोई किसी का ज़मीन हड़पा गया है तो वो इंसाफ की गुहार के लिए दर दर भटक रहा है, दूसरा ज़मीन जमा करके रखा है वो अब अपने ज़मीन को बचाने और नाजायज़ पेपर बनाने में जुटा हुआ है। खेल यहाँ पर है नीयत का। जब यहाँ पर नीयत ख़राब है तो अधिकारियों का नीयत तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। ये भी एक बड़ा पेच है, सरकार को ये समझना पड़ेगा। अब सहयोग पोर्टल पर अधिकारी भी सरकार को गुमराह करने में जुटे हुए हैं और बताने में लगे हुए हैं कि हम उनके आवेदनों पर, शिकायतों पर निपटारा कर दिए, लेकिन निपटारा हकीकत में हो नहीं रहा है। अब हम बात करते हैं परिमार्जन प्लस के। किसी के का 4 खाता है, अब उस परिमार्जन में अगर वो ऑनलाइन देख रहा है अपने दस्तावेजों को तो सिर्फ एक ही खाता में पूरी प्रॉपर्टी को दिखाया जा रहा है। वो सुधारने के लिए जा रहा है तो फिर सुधर नहीं रहा है। किसी का नाम गलत है तो नाम सही है तो पिता का नाम गलत है, किसी का मौजा गलत है, किसी का खाता गलत है। अब ये गलत किया कौन? गलत किए अंचल के लोग एंट्री करने में। अगर एंट्री करने में उनकी गलती है तो किसान भुक्तभोगी क्यों हो? किसान ऑनलाइन करता है तो आवेदन को रद्द कर दिया जाता है, कुछ न कुछ कारण बता दिया जाता है। लेकिन ये सरकार, अब जब लोग जा रहे हैं सरकार में सहयोग पोर्टल पर या अधिकारियों से मिल रहे हैं तो सरकार को भी अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। लेकिन ऐसे अधिकारियों पर सम्राट चौधरी की बारीक नज़र है जो लोग सरकार को बरगला रहे हैं। सूर्य विहार के भी चैनल को सरकार के लोग देखते हैं। हम सरकार के लोगों को बताना चाहते हैं आपके अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। सहयोग पोर्टल पर किसानों को गुमराह किया जा रहा है, उनको अलग अलग तरीके से गलत उत्तर दिया जा रहा है, सरकार को भी भरमाया जा रहा है, किसानों को भी परेशान किया जा रहा है। इस पर देखने की ज़रूरत है, संज्ञान लेने की ज़रूरत है। अब आपको बताने जा रहे हैं कि एक ही ज़मीन के 3-3 दखल खारिज कर दिया गया, 2-2 दखल खारिज कर दिया गया है। ऐसे ज़मीनों के विवाद को उलझाने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि दखल खारिज एक ज़मीन का तो एक ही मालिक होगा, 2 कैसे होगा? भूमि माफियाओं का बड़ा रैकेट है, एक ही ज़मीन को कई बार बेच दिया जाता है। हर व्यक्ति अपने ज़मीन को लेकर जाते हैं, सीओ एक टारगेट, एक मोटी रकम लेते हैं और दखल खारिज कर देते हैं। इस नेटवर्क को ध्वस्त करना पड़ेगा। ऐसे गड़बड़ झाला करने वाले सीओ पर कार्रवाई करनी होगी। और बाकी जो कहीं सरकारी ज़मीन को रैयतीकरण कर दिया गया तो रैयती को अब सरकारी बताया जा रहा है। गरमजुरवा मालिक ज़मीन का भी बहुत बड़ा पेच है कि गरमजुरवा मालिक ज़मीन के बारे में सरकार अब रिटर्न खोज रही है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि रिटर्न है भी, रिटर्न में भी फर्जीवाड़ी की बात आ रही है। जो हकीकत में जिनके पास ज़मीन है वो कह रहे हैं कि हम तो दशकों से जोत रहे हैं, सरकार के पास रिटर्न है। जिस तरीके से खतियान को डाउनलोड कर दिया गया, अपलोड कर दिया गया, रिटर्न भी सरकार क्यों नहीं अपलोड करती है? ये हमारा भी अपील है सरकार से कि इस मुद्दे को भी हल किया जाए। जिन लोगों ने गरमजुरवा मालिक ज़मीन को खरीद लिया वो अपनी कमाई से खरीदे हैं, सरकार इस पर जरूर संज्ञान ले। और जो लोग नाजायज़ तरीके से सरकारी ज़मीन को हथियाए हैं उस पर भी सरकार एक्शन जरूर ले। कोर्ट के जो मामले हैं और पेंडिंग चल रहा है, पुलिस और अंचल के लोग नहीं सुन रहे, उस पर भी एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब हम आम लोगों से अपील करना चाहेंगे, आपको क्या परेशानी है, आपको कौन सी परेशानी है, हमें ज़रूर लिखिए। हम आपके मुद्दे पर लाइव आएंगे और आपके साथ बात करेंगे। आप हमसे बात करना चाहते हैं, हम लाइव आपको सवाल और जवाब का सेशन शुरू करेंगे, बहुत जल्द करेंगे।